हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश जनेजा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, वो वैकेंसी जिसके लिए हम 1 साल से तैयारी कर रहे थे, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अब उस वैकेंसी को अभी हमें अंजाम तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उन स्टेप्स की शुरुआत हम आज से करते हैं। आप सभी को मालूम होगा, कोर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसकी रिवीजन अब हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 5 फ्रेमवर्क मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। जी हाँ, 5 फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया और इसके हिसाब से चल लिए तो आपकी तैयारी 1 बाय 1 हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके छूट जाएंगे जिस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं। ठीक है जी। टेस्ट सीरीज 5 मार्च से शुरू हो रही है एप्लीकेशन पे। जी हाँ, ऐप पर, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पर ही मिलेगी। अब बात करते हैं एक बड़ी मिस्टेक, वो बड़ी मिस्टेक जो आप लोगों ने करनी शुरू कर दी है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उसको रोक देंगे तो आपका फायदा होगा, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। उसकी चर्चा भी मैं यहां पर आपसे करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम फ्रेमवर्क की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेमवर्क की फाइल मैंने बनाई है। ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, फ्रेमवर्क 1, 5 फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। मैं इसको जल्दी जल्दी समझा देता हूं, अगर आपको समझ आता है ठीक है, अदरवाइज इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल मैटर है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, ये फ्रेमवर्क क्या कहता है, ये कहता है कोर्स का पूरा प्लान करो। जैसे मैंने अकाउंटिंग को एग्जांपल लिया, ऑडिटिंग को लिया है, आप ऐसे सारे सब्जेक्ट्स की प्लानिंग कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। सिलेबस आप लोगों के पास ऑलरेडी है, नहीं है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेमवर्क 1, अकाउंटिंग। इससे फायदा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक लिख लिए हैं, आप और आगे टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है जी। जो मेरे ऐप पे स्टूडेंट हैं उनको मैं तो डे बाय डे इसको करवाऊंगा ही, बट ये मैं सभी के लिए ओवरऑल एक सिस्टम समझा रहा हूँ। आप भी इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इससे आपकी तैयारी कितनी हुई है, कैसे हुई है, वो आपको सारा टाइम टू टाइम पता चलेगा। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि कौन सा टॉपिक रहा, कौन सा छूट गया। ये सारे टॉपिक हैं, इनको आपने फर्स्ट टाइम कब किया उसकी डेट डालिए, प्रॉपर मेंटेन कीजिए। देखिए, जहां पर डेटा होता है ना, वही काम की चीज है। डेटा से आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है, तो डेटा के ऊपर ही काम करिए, हवाबाजी मत करिए। ठीक है जी। 1 तारीख को अपने पहली क्लास, पहला इसको खत्म कर लिया। दूसरी रिवीजन 15 दिन के अंदर अंदर आपको कर लेनी चाहिए। कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है। इस शीट्स को जो भी मैंने आपको दिखाऊंगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 15 दिन बाद पहली रिवीजन, 7 दिन बाद उसके 7 दिन बाद दूसरी रिवीजन, उसके 7 दिन के बाद तीसरी रिवीजन। इस तरह से अगर आपके पास समय और हो तो आप आगे इसको ऐड कर सकते हैं, उतनी ही तैयारी पक्की होती जाएगी। सर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बस आप अपना टाइम जो वेस्ट करते हैं उसको बचाना शुरू कर दें। यहां पर आप इस तरह से मेंटेन करेंगे, इस तरह से आपकी रिवीजन होगी। जब आपके सामने होगा ना, तब आपकी रिवीजन भी होगी। ओके सर। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स वाइज आपको ये बना सकते हैं, ऑडिटिंग वाइज बना सकते हैं, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ये सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी दिया है। तो ये काम आपको करना चाहिए, और ये काम जब आपके सामने होगा तो आपको पता चलेगा कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हैं। आगे आगे भी चलते हैं, वहां डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ है फ्रेमवर्क 1 जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनको तो मैं खुद बना के ये एक एक चीज करवाऊंगा। आप लोग अपना खुद का भी बनाएं, और मैं भी आपको ये डे 1 बाय 1 इसको करवाता चला जाऊंगा। ओके। अब बात करते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। फ्रेंड्स, जब हम सेकंड स्लाइड पे आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे स्वॉट एनालिसिस। आप सभी ने पढ़ा होगा स्वॉट। स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब इसको मैंने यहां पर किस तरह से लिया, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ मतलब ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। वीकनेस जो अभी तक ढंग से नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम को आता है, बहुत कम लोगों को आता है। पेपर में आएगा तो मैं पक्का पक्का से करूंगा। जैसे होल्डिंग का टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आता था, पर लोगों को डर लगता था। तो ये मेरे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेट क्या है, ये पेपर में आएगा और मैं इसे कर भी नहीं पाऊंगा। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको लगता है कि भैया ये पेपर में तो आएगा, पर मेरे से ना होगा, चाहे मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ। ठीक है जी। तो ये आपके क्या काम आएगा, ये आपके इस काम आएगा कि आपको टाइम कहाँ बचाना है और कहाँ लगाना है। ध्यान दीजिएगा, टाइम ही सब कुछ है आप लोगों के लिए, और मैं टाइम के लिए ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप टाइम बचा सकते हैं। ओके। जैसे मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ है मेरी, और ये मुझे बहुत अच्छे से आता है।
जर्नल मेरी स्ट्रेंथ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वीकनेस है, कंपनीज वीकनेस है। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन करेंगे तो आपको पता चलेगा किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर टाइम लगाना है। तो स्वॉट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आप बना सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। अदरवाइज तो आपको ऐसा लगता है कई बार कि ये टॉपिक मुझे आता है, पर आपको एक्चुअल में वो ढंग से नहीं आता होगा। ठीक है जी, ओके। और यहाँ पर अपने आप को स्कोर जरूर दीजिएगा, अपने आप को स्कोर जरूर दीजिएगा आगे परफॉर्मेंस करने पे। मान लीजिए आपकी ये स्ट्रेंथ थी, तो स्ट्रेंथ में आपने स्कोर दे रखा है अपने आप को 6, उसके बाद स्कोर को आप बढ़ाइए और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 8, अपने आप को स्कोर दिया कीजिए। देखिए अगर आप अपने आप को स्कोर नहीं देंगे तो लोग आपको स्कोर नहीं देंगे, तो इससे पहले लोग आपको स्कोर दें तो आप अपने आप को स्कोर देना शुरू कर दीजिए, ताकि लोगों का स्कोर आपको अच्छा मिले और आपको खुशी मिलती रहे। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब जब मैं बात करता हूं आगे, तो फ्रेंड्स जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आगे बढ़ने से पहले जब मैंने आपको कहा था ना कि एक मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, तो पहले मैं उस मिस्टेक के ऊपर चर्चा कर लेता हूं। फ्रेंड्स देखा जा रहा है, और ये कल्चर पिछले 1 साल से बढ़ा है या 2 साल से बढ़ा है, जब से इंटरनेट की रीच हम हर व्यक्ति तक पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, बहुत ग्रुप बन रहे हैं। फेसबुक पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, तरह तरह के ग्रुप बन रहे हैं, ये इसके लिए, ये हिंदी के लिए, ये जीके के लिए। अब उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, मैं ग्रुप्स को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। मुझे बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रुप बनाइए, मैं ग्रुप बनाऊंगा अभी तो पेपर से 20-25 दिन पहले बनाऊंगा उन स्टूडेंट्स का जो पढ़ने वाले होंगे, बिल्कुल बनाऊंगा, पर तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक स्टूडेंट पढ़ नहीं लेते। वो तब होगा जब कोई क्वेरी होगी तो आपस में, क्योंकि पढ़ने के मूड में होंगे। आज बच्चे फॉर्म भर रहे हो, नहीं भर रहे, वगैरह वगैरह, आप कितना पढ़ लेते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसमें पूरा दिन बैठे रहते हैं। इससे उनका समय वेस्ट हो रहा है, उनको नहीं मालूम चल रहा। और अगर आप देखेंगे सीए वाले स्टूडेंट या और जो अदर स्ट्रीम से आते हैं, वो लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक बंद कर देते हैं जब उनके एग्जाम होते हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा और ये आपको मालूम भी है, ये मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। तो मेरी एक एडवाइस है, आप इसको लेना चाहें ना लेना चाहें ये आपकी मर्जी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरी बात मानते हैं उनको ये एडवाइस दे रहा हूं, और ये हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सोशल मीडिया अकाउंट से दूरी बना लीजिए पेपरों तक। जी हाँ, पेपर तक बना लीजिए अगर आपको पास होना है, अदरवाइज तो आपकी मर्जी है, मानना ना मानना आप पे है। बट इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट आप लोगों को बियर करने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये एक विनती लेटर भी लिख दिया आपको, एक लास्ट में आपको मिल जाएगा, इसके पीछे पीडीएफ चिपका दिया है कि भैया उन ग्रुप्स में कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग वहाँ पे एक दूसरे के क्वेश्चन सोल्व करते हो और समय आपका बीत जाता है। तो उससे बढ़िया आप यहाँ पर टॉपिक वाइज अपनी परफॉर्मेंस चेक कीजिए, और ये मेरी आप लोगों को एक एडवाइस भी रहेगी। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अब ये फ्रेमवर्क क्या है, डबल ए एनालिसिस। एक ए ये है, एक ए ये है, एक ए ये है, एक ए ये है। फर्स्ट ए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट और नॉर्मल। आपको कैटेगरी देनी है यहाँ पर आपके टॉपिक वाइज कि ये इंपॉर्टेंट है या नॉर्मल है। ठीक है जी, और लेवल, जी हाँ, आपका लेवल क्या है इस टॉपिक में। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक में वीक हो, तो टाइम ज्यादा दोगे या कम दोगे वो आप पे है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी, सर इतने लेवल पे क्यों बनाना है हमें, आपको इतने लेवल पे इसलिए बताना है क्योंकि आगे जाके ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक में आप कमजोर हो। अदरवाइज आपको तो ये भी नहीं पता कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। यहाँ पर मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। और ये हर स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, हर स्टूडेंट ये काम नहीं कर पाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि वो कहेगा यार मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, मैं इसको क्यों करूं। और जो स्टूडेंट इसको कर लेगा, एंड में आप देखेंगे कि उसको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में वो बहुत मार्क्स अच्छे लेकर आ सकता है। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अब एक ए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये पता कहाँ से चलेगा, ये या तो खुद से आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आप तैयारी करेंगे, या आप किसी का मार्गदर्शन लेंगे। जैसे मैंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको कर लीजिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज, आगे हम बात करेंगे, देखिए यहाँ हम चैप्टर वाइज बात कर रहे हैं और आगे जाकर हम उसके चैप्टर के अंदर भी टुकड़े कर देंगे। तो यहाँ देखिए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, आपका लेवल क्या है, मेरा लेवल तो एक्सीलेंट है। अच्छा आपका लेवल एक्सीलेंट है तो टाइम और मेहनत अच्छी ज्यादा करोगे या कम करोगे, सर इंपॉर्टेंट भी है पर मेरे को बहुत अच्छे से आता है तो मैं टाइम कम कर दूं, यही तो गलती करते हैं हम लोग। हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आता है तो करना क्या है, टाइम उसको देना है, टाइम उसमें बढ़ा दो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो वो टाइम उसमें दो ना। हाँ ये नहीं करा बहुत ज्यादा दे दो, पर उसमें टाइम दो। ये मैक्सिमम लिखा जरूर हुआ है
पर आप एक अपनी समझदारी के हिसाब से उसमें टाइम देना है, उसको छोड़ नहीं देना यार मुझे तो आता है। आप प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है, इग्नोर नहीं करना यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे पता था यहाँ पर गलती कर सकते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है पर मैं उस टॉपिक में वीक हूँ, तो भी टाइम दो ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां तो टाइम देना ही है ना, समझो मेरी बात को। अच्छा सर एक टॉपिक नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब आ सकता है नहीं आ सकता है, मतलब बराबर बराबर से चांस है। आप उसमें बढ़िया हो, बढ़िया हो तो एवरेज टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि टॉपिक नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, पर एक्सीलेंट हो तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। सर टॉपिक नॉर्मल है मैं भी वीक हूं तो कोई फायदा नहीं है। टॉपिक नॉर्मल है आप उसमें वीक हो, उसको स्ट्रॉन्ग करते रहोगे। स्ट्रॉन्ग किसको करना है, इंपॉर्टेंट को करो ना। अगर करना ही है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो कुछ टॉपिक आपके निकल के आ जाएंगे। सर यहां से मेरा टॉपिक ये निकल के आ गया कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट तो है पर मैं इसमें लो लेवल हूं, वीक हूं, तो सर इसमें मुझे मेहनत तो करनी चाहिए। अच्छा इसमें पार्टनरशिप में से कौन सा टॉपिक करना चाहिए, आप पार्टनरशिप के भी टुकड़े करो। फ्रेंड्स सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी ऐसे तो नहीं मिलेगी। अब आ गए टॉपिक वाइज। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। आप सारे फॉलो करें या कम फॉलो करें ये आप पे डिपेंड करता है। सर इतना कुछ कर सकते हैं, देखिए आप लोगों के पास बहुत समय है, अभी भी 2 महीने बहुत होते हैं। 2 महीने में 1.5 महीने में सीए वाले जो ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद तैयारी करते हैं अपने फाइनल अटेम्प्ट की, उसके आगे तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं है। उन एग्जाम के आगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको छुट्टियां ही इतनी मिलती हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए पहले बड़े लेवल पे था, अब मैंने इसके टुकड़े करने शुरू कर दिए। मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े किए, हो सकता है आप 4 कर दो, आप हो सकता है 4 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो। अब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल 2 टॉपिक है इसके। इंपॉर्टेंट लेवल बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, ठीक है जी, एक क्वेश्चन आने का चांस है, एक क्वेश्चन आने का चांस है। टाइम कितना दोगे, 30 मिनट या कितना दे दिया, 30 मिनट पहले से पता होना चाहिए, इतने मिनट में मुझे करना ही करना है। ठीक है जी। रिवीजन 2, कब कब तारीख लिखोगे। 25 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, नॉर्मली क्या है 20 से 25 क्वेश्चन अकाउंटिंग के आएंगे, तो मैंने वो आइडिया ले लिया। और ऑडिट के 6 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। भैया 4 शिफ्ट होने वाली है जूनियर अकाउंटेंट वालों, हो सकता है किसी में 3 आ जाए, 4 आ जाए और किसी में 8-10 आ जाए, तो इसका एवरेज लेके चलना है अपने को। ठीक है जी। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये आ सकता है, हो सकता है, तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंटेंट वाइज आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला अपना टॉपिक है, तो मनी मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न बहुत अच्छा है, ठीक है जी, ये आपको आना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, देखिए मैंने क्लास में आपको बता दिया कौन कौन सा टॉपिक, इन पे ध्यान दीजिए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म का क्या सिस्टम है वो समझिए आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूल कंसेप्ट क्या है उसको समझना है आपको। तो माय डियर फ्रेंड ये सब आपको क्या है, टुकड़े जब आप कर देंगे ना तो आपको पता चलेगा, देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 100% की जगह ए कैटेगरी बी कैटेगरी भी दे सकते हैं, A+ दे दो, आपके ऊपर है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया तो ऐसा ही है, किसी किताब में नहीं है ये तो इन्होंने प्रिंसिपल बने हुए हैं जगह जगह पे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने बना दिया। अच्छा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखिए यहाँ पर रैंकिंग थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पर 2 नंबर आना चाहिए था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे AS2 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये लीजिए AS2, AS9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, AS10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए मैंने आपको याद भी करा दिया ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने 100% इसको, अब मैं A+ कैटेगरी दूंगा इसको मैं, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। क्या ये सारे एक एक क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ध्यान रखना, मेरा कहना है यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से तो, पर मैक्सिमम टॉपिक 25 आएंगे। तो आप तो इसको वेटेज दे के चलोगे ना, छोड़ोगे थोड़ी ना, आप तो वेटेज दे के चलोगे, तो आपके हिसाब से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक से ज्यादा के चांस बहुत कम है इस टॉपिक में से। फिक्स्ड एसेट वाले में अब इसमें से एक आ सकता है। तो इसी तरह से हम अपनी क्लास में इसको समझेंगे कि कितने टॉपिक आ सकते हैं और क्या होगा, टाइम कितना कितना देना है, और रिवीजन के ऊपर क्या करना है, कितने रिवीजन, देखिए रिवीजन होने जरूरी है। अगर आपके पास ये सब सिस्टम ही नहीं होगा तो आपको क्या पता चलेगा किसकी रिवीजन करनी है किसकी पेंडिंग है। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं सेम ऑडिट का भी मैंने ऐसा बनाया, देखिए ऑडिट में क्या बनाया, हिस्ट्री, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, वहां पर हिस्ट्री और डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, दूसरा ऑडिटर एंड ऑडिटर है, तीसरा क्वालिफिकेशन वगैरह है।
तो ये पूरा टॉपिक बनता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट का। कितनी कितनी देर देनी है, क्वेश्चन यहाँ से एक आ सकता है, यहाँ से एक आ सकता है, यहाँ से एक आ सकता है, पर टोटल क्वेश्चन 10 ही आएंगे। ठीक है जी, ये आप इस तरह से इसको भी मेंटेन कर कर चलेंगे, ऐसा मेरी मानना है। अब आता है, ये थोड़ा टफ हो जाता है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज हो जाएगी, जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन कर चुके होंगे, तब आपको खुद से पता लगने लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आप पेपर में आने वाला है। सर ये कैसे होता है? तो माय डियर फ्रेंड, जो लोग टॉप करते हैं ना, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे आते हैं, आप कहते हैं ना हर एग्जाम में टॉप कैसे कर लेता है, क्योंकि उसका रिवीजन बहुत अच्छा होता है, वो कॉन्सेप्ट्स को चेक कर चुका होता है कई कई बार। उसके बाद क्या करता है वो, मेक योर एग्जाम योर सेल्फ। आप क्या कर सकते हो, अपना एग्जाम खुद से डिजाइन कर सकते हो कि भैया पेपर में क्वेश्चन तो आने वाला ही यही है, और ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंट स्टूडेंट यही करते हैं। जैसे मैंने रिवीजन कर लिया, मैंने पढ़ लिया, अब मुझे पता है कि क्वेश्चन कौन सा आएगा। जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स को नॉर्मली एडवाइस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं उनको कहता हूँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन को ढंग से कर लेना, AS9 को ढंग से कर लेना, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा हूँ रेशियो कर लेना, और रेशियो में भी 2-3 रेशियो में उनको बताता हूँ, और ये मैं आप आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को बताऊंगा। जो मैंने एक सीरीज चलाई थी 500, वो बीच में एक रोकी थी क्योंकि हम दूसरा काम शुरू किए थे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट आ सकता है। वो क्यों बता सकता हूं, क्योंकि मैं इन कंटेंट को कई बार कर चुका हूं, कई बार खुद के लिए, कई बार आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए, टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं बार बार उससे गो थ्रू हो चुका हूं, आपके पेपर देख चुका हूं। तो इसलिए आज मैं इस एग्जाम को खुद से बना सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप इस कैटेगरी में पहुंच जाओगे, तब आपको पास होने या टॉप करने या मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत रेयर स्टूडेंट पहुंचेंगे, ये तो आप मान कर ही चलिए। ठीक है जी, स्कोर देना जरूरी है। स्कोर कौन सी तारीख को दिया था, कितना स्कोर था, तारीख कौन सी दी, आगे स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, 8 के 8 रहे या 9 हुए, 8 के 8। अब स्कोर कौन दे रहा है, खुद को दे रहे हो आप। अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, मैं अगेन आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर इसमें तो टाइम बहुत जाएगा, आपका फोकस बना रहेगा, टाइम नहीं जाएगा, आपका फोकस बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगा, पता चलेगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अदरवाइज तो आपको कहता है सब पढ़ लिया, मैं तो पढ़ पढ़ के बोर हो गया, अब तो पेपर ले ले, और जब पेपर होता है यार वो शिट, वो टॉपिक तो मेरे से हुआ ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है जी, इसी नोट के साथ, जी हाँ, इसी नोट के साथ मैंने आप लोगों को एक सजेशन दिया था, आपको वो सोशल मीडिया वाले बीमारी से 2 महीने दूर रहना है। हम लोग या जो भी आपके टीचर मेंटोर हैं, या जो भी कोई एक अच्छा व्यक्ति जो कि उस ग्रुप को मेंटेन करे, ढंग से चलवाए, तब तो आप ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, सारा सारा दिन हम क्या करते हैं, मैसेज आया, उस मैसेज का रिप्लाई देना शुरू करते हैं, तो अपनी स्टडी से, जो हमारी स्टडी है और आपका मैटर बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्टडी से ध्यान हटा जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इन बीमारियों से दूर रहें। बाकी इच्छा आपकी है, एग्ज़ाम आपका है, और पढ़ना भी आपको ही है, हम तो सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।